हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर कंपटीशन में आता है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी हो या फिर पीईटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें ये टॉपिक ज़रूर से आता है तत्सम और तद्भव के बारे में। कि तत्सम एक तो डेफिनेशन पूछ लेता है या फिर कुछ वर्ड्स दे देता है, कुछ शब्द दे देता है और पूछता है कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, या फिर इस तत्सम शब्द का क्या तद्भव होगा। तो चलिए आज जानते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या है, इनके में अंतर क्या है और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन तद्भव है। सबसे पहले देखते हैं तत्सम क्या है। तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों लिखे जाते हैं या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मीन्स संस्कृत के ही शब्द, जो भी संस्कृत का शब्द है, उन्हें हम हिंदी में यूज करते हैं, उन्हें बिना कोई चेंज किए हुए। तो जैसे कि अग्नि है, अग्नि संस्कृत का शब्द है लेकिन हम हिंदी में भी यूज करते हैं, तो ये अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है। अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, गृह, परीक्षा इत्यादि, ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब जान लेते हैं तद्भव किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है। मीन संस्कृत का वह शब्द जो तत्सम होता है लेकिन उनमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो होते हैं लेकिन उन्हें समय के साथ थोड़ा सा अगर परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, तद्भव कहलाता है। जैसे अग्नि से आग बन गया, अग्नि तो तत्सम शब्द है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर दिए तो क्या हो गया, आग हो गया। अश्रु से आंसू, आम्र से आम बन गया, गृह से घर, घृत से घी, सर्प से सांप। तो तत्सम एक तरह से ये समझ लीजिए कि तत्सम क्या होता है, पूरा का पूरा संस्कृत शब्द होता है। और तद्भव क्या होता है, संस्कृत के शब्द में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जो कि हिंदी जैसा लगता है, वो क्या होता है, तद्भव हो जाता है। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का क्या ट्रिक है। सबसे पहला ट्रिक हमारा ये है कि तत्सम शब्दों में शिव वाला स का प्रयोग होता है। तत्सम में शिव लिखने के टाइम जो हम स यूज करते हैं, सबका उच्चारण अलग अलग होता है, तो उस स का यूज होता है तत्सम में। और तद्भव में सोनी वाला स यूज किया जाता है। क्लियर। जैसे तत्सम में शून्य लिखा जाएगा लेकिन शून्य का तद्भव क्या हो जाएगा, सूना। साक का तद्भव साग, सैया का तद्भव सेज, सिर का तद्भव सिर। क्लियर। तो तत्सम शब्द में क्या होता है, शिव वाला स यूज होता है और तद्भव में सोनी वाला स यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ण का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या 6 शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे क्षीर का तद्भव क्या हो जाएगा, खीर। छीड़ का छीन, क्षेत्र का खेत, क्षमा का क्षमा। क्षत्रिय वाले छ को तत्सम से तद्भव बनाने के लिए ख या छ में बदल दिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि क्षीर है, छ को चेंज, छ तो तत्सम शब्द में आएगा, हमेशा छ जब आएगा तब तत्सम में आएगा, और जब उसको तद्भव में चेंज किया जाएगा तो वो छ क्या हो जाएगा, या तो ख बन जाएगा नहीं तो छ में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी हम मेन कुछ इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव के शब्द भी बताएं। तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। जैसे श्रावण का क्या हो जाएगा तद्भव, सावन। श्रृंगार का सिंगार, श्रृंगार का सियार। क्लियर हुआ। तत्सम शब्दों में स्र का यूज होता है और तद्भव में हमेशा स, इसके पहले भी मैंने बताया था। तो तद्भव में हमेशा स यूज होगा और तत्सम में हमेशा कई प्रकार के, जो 2-3 प्रकार के जो स होते हैं वो यूज होता है। नेक्स्ट हमारा ट्रिक क्या है कि तत्सम शब्दों में स वर्ण का प्रयोग होता है। मैंने अभी बताया कि 3 टाइप के स, मतलब शिव वाला स, षटकोण वाला स और स्र, ये तीनों तत्सम में यूज होंगे और तद्भव में नॉर्मल मतलब सोनी वाला स।
जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तत्सम शब्द हो गया। ज्येष्ठ, ओष्ठ, ये क्या हो गया? तत्सम। इन श्रेष्ठ का तद्भव क्या हो गया? सेठ। ज्येष्ठ का जेठ, ओष्ठ का होठ। जिन शब्दों में त्र या आधा र आता है वह तत्सम होता है, जैसे चंद्रमा, चित्रकारी, ग्रहण। जिन शब्दों में री या री की मात्रा आए वह तत्सम शब्द होता है, या तो री आ जाए नहीं तो री की मात्रा आ जाए, जैसे ऋषि, कृष्णा, गृह, ये क्या हो गया? तत्सम हो गया। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है, जैसे विवाह, विवाह का तद्भव क्या हो जाएगा? ब्याह। विद्युत का तद्भव बिजली, बिजली। वानर का तद्भव बंदर, वधु का तद्भव बहू। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड तत्सम तद्भव है, इनको मैं बता दे रही हूँ। जैसे अहिफेन, अहिफेन का तद्भव क्या हो जाएगा? अफीम। आत्मन का अपना, आशीष का आशीष। आमलक का तद्भव आंवला। अंतर का तद्भव आंत। आश्रय का तद्भव आसरा। ईयत का इतना। ईर्ष्या का ईसा। ऊर्ध्वतन का उबटन। करपट का तद्भव कपड़ा। गर्त का तद्भव गड्ढा। चित्रकार का तद्भव चितेरा। द्यूत का तद्भव जुआ। दीपावली का तद्भव दिवाली। ये आ सकता है क्वेश्चन कि दीपावली का तद्भव क्या होगा? तो दिवाली। दृश्य का तद्भव देखना। स्नायु का तद्भव नस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए। थैंक यू।